नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए आपके डिमांड पर बनाया गया हुआ प्रार्थना पत्र। यूपी ग्रामीण बैंक इलाहाबाद के शाखा प्रबंधक को फसल बीमा के अंतर्गत प्राप्त होने वाली कृषक धनराशि के संबंध में एक प्रार्थना पत्र लिखना। आपको फसल बीमा आपने कराया है, उस फसल बीमा के अंतर्गत जो राशि होती है उसे पाने के लिए प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो लिखेंगे सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, श्रीमान शाखा प्रबंधक इलाहाबाद बैंक शहर शाखा महोबा उत्तर प्रदेश। आपकी जो भी शाखा हो उसका नाम डालना है आपको। यदि ग्रामीण शाखा है तो ग्रामीण शाखा डालनी है, और जो जिस ज़िले में हो तो उस ज़िले और उस प्रदेश का नाम डालना है। सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक इलाहाबाद बैंक शहर शाखा महोबा उत्तर प्रदेश। विषय क्या है हमारा? विषय मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो विषय है हमारा फसल बीमा के अंतर्गत कृषक धनराशि की प्राप्ति हेतु। विषय क्या है हमारा? फसल बीमा के अंतर्गत कृषक धनराशि की प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे निवेदन है कि प्रार्थी ने आपकी शाखा से अपनी 10 बीघे धान की फसल का बीमा करवाया था। तो आपको लिखना निवेदन है कि प्रार्थी ने आपकी शाखा से अपनी 10 बीघे की जगह 20 बीघा, 50 बीघा या 1 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, जितनी ज़मीन हो उसको लिख देना है आपको। धान की फसल, तो आपकी धान की फसल की जगह गेहूँ, मूंग, दाल, मूंगफली या किसी प्रकार की फसल का आपने बीमा करवाया तो उस फसल का नाम लिख देना है। निवेदन है कि प्रार्थी ने आपकी शाखा से अपनी 10 बीघे धान की फसल का बीमा करवाया था। इसकी पॉलिसी संख्या, जब बीमा करवाया जाता है तो उसकी पॉलिसी मिलती है। इसकी पॉलिसी संख्या आपको यहाँ वो संख्या डाल देनी है, जो भी हो आपकी पॉलिसी संख्या वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। तथा बीमा धनराशि, आपको जितनी बीमा धनराशि मिलनी थी वो डाल दीजिए। तो यहाँ पर बीमा धनराशि कितनी है? 20,000 रुपये। यदि आपकी धनराशि 50,000, 1 लाख या 10, 15, 20 जितनी भी हो तो उसे आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे प्रार्थी की फसल पानी के अभाव के कारण सूख गई है। क्या लिखेंगे? प्रार्थी की फसल पानी के अभाव के कारण सूख गई है। इस वर्ष नहर में पानी न आने से फसल सूख और खराब हो गई है। इस वर्ष नहर में पानी न आने से फसल सूख और खराब हो गई है, जिसके कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। जिसके कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। फिलहाल प्रार्थी के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। फिलहाल प्रार्थी के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में संबंधित अधिकारी को समय रहते सूचना दी जा चुकी है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को समय रहते सूचना दी जा चुकी है। तो क्या किया जा चुका है? इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को समय रहते सूचना दी जा चुकी है। आपसे विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द प्रार्थी को उसके फसल बीमे की धनराशि दिलाने की कृपा करें, तो आपकी महान दया होगी। आपसे विनम्र निवेदन है कि
जल्द से जल्द प्रार्थी को उसके फसली बीमा की धनराशि दिलाने की कृपा करें तो आपकी महान दया होगी। इसके बाद नीचे से लिखना है आपको डेट, धन्यवाद लिखना है, फिर डेट डालनी और फिर लिखना है प्रार्थी। तो आपको क्या लिखना है, धन्यवाद, डेट डाल देनी जिस डेट का है और दूसरी साइड लिख देना प्रार्थी। प्रार्थी लिखने के उसके बाद नाम डालना है उसका और उसका फ़ोन नंबर और उसका गांव डाल देना है। क्या क्या डालना है, उसका नाम, फ़ोन नंबर, उसका गांव। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। एक बार फिर से देख लीजिए, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, शहर शाखा, महोबा, उत्तर प्रदेश। विषय फसल बीमा के अंतर्गत कृषक धनराशि की प्राप्ति हेतु महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी ने आपकी शाखा में अपनी 10 बीघे धान की फसल का बीमा करवाया था। इसकी पॉलिसी संख्या, आपको वो संख्या डालनी तथा बीमा धनराशि, जो धनराशि वो डालनी। प्रार्थी की फसल पानी के अभाव के कारण सूख गई है। आपकी फसल पानी के प्रभाव से सूख गई है या पानी के अधिक प्रभाव से खराब हो गई है, सड़ गई है, या ओलावृष्टि से खराब हो गई, या किसी प्रकार से कोई भी आपातकालीन घटना हो गई जिसके कारण फसल खराब हो गई, वो कारण लिखना है आपको। इस वर्ष नहर में पानी न आने से फसल सूख गई और खराब हो गई है, जिसके कारण उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। फिलहाल प्रार्थी के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में संबंधित अधिकारी को समय रहते सूचना दी जा चुकी है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द प्रार्थी को उसके फसली बीमा की धनराशि दिलाने की कृपा करें तो आपकी महान दया होगी। लिखना धन्यवाद, डेट, प्रार्थी का नाम, पिता का नाम, फ़ोन नंबर और उसके गांव का नाम। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई भी एप्लीकेशन लिखवाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। यदि आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई भी निबंध चल रहा हो तो कमेंट करके बताइए। यदि आप कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्टूडेंट हैं और आपके किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी समस्या हो रही हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।